Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with issue forfeiture and reissue of shares. आज इस चैप्टर का सेकंड क्लास है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जो हुआ था उसको रिवाइज करके आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने इशू का एंट्रीज पास करना सीखा था। इशू का एंट्रीज पास करना सीखा था, राइट। डिस्कस करें, रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूं। इशू ऑफ शेयर्स, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करते टाइम क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है यानी एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव हो गया है, एक्सेस एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट करके पैसे रिफंड कर देगा, तो रिफंड के केस में क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जस्ट उल्टा एंट्री। पहले जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन मनी को रिफंड करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन के टाइम, तो क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा। शेयर्स अलॉटमेंट के टाइम क्या एंट्री पास होता है? एप्लीकेशन का रुपया को अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जितना शेयर्स अलॉट हुआ है उतने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी अपने एप्लीकेशन अकाउंट में से निकालकर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री पास होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मांग लिया है। एप्लीकेशन मनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मांग लिया है, यानी एप्लीकेशन मनी में कैपिटल के लिए भी रुपया मांगा है, प्रीमियम का भी रुपया मांगा है। कैपिटल का, प्रीमियम का, दोनों का रुपया मांगा है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के टाइम क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आया? तो ये चार एंट्रीज एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके पैसा रिफंड कर देंगे, तो एंट्री पास होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगा। अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन का रुपया शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। शेयर्स इशू हो रहा है, शेयर्स इशू हो रहा है, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स इशू हो रहा है, शेयर्स अलॉट कर रहा है कंपनी, तो शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। हु इज द रिसीवर ऑफ द शेयर्स? एप्लीकेंट्स। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर्स इशू हो रहा है, शेयर्स अलॉट करे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। हु इज द रिसीवर? एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम भी मांग लिया है तो प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये अलॉटमेंट का एंट्री पास हुआ। अलॉटमेंट के टाइम अपने एप्लीकेशन का मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। अभी अलॉटमेंट के बाद क्या करना है? अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल, रिसीवेबल को अपने क्या करते हैं? डेबिट। रिसीवेबल टूवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूडेड है, देन क्या एंट्री पास होगा?
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, कौन सी एंट्री डिस्कस करा था? अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ अगर होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस और नो? अगर अलॉटमेंट मनी कुछ शेयर्स पर रिसीव नहीं हुए तो जितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुए उतने अमाउंट का अपने क्या करेंगे, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? कॉल्स इन अरियर। जो जितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुए उतने शेयर्स के लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा। तो जितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है उनके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुए उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया? राइट। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट अलॉटमेंट मनी अगर कुछ शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ है देन इन दैट केस उतने शेयर्स के लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, जितने शेयर्स पर रिसीव हो गए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो एंट्रीज अपने शेयर अलॉटमेंट के लिए सीखे, अलॉटमेंट मनी के लिए सीखे, सेम एंट्रीज, सेम एंट्रीज कॉल मनी के लिए भी होगा। ठीक है? तो अलॉटमेंट मनी के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगता है शेयर होल्डर से दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। ठीक है? तो सबसे पहले कॉल मनी ड्यू होगा तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगा? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम भी मांगा है तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देन उसके बाद कॉल मनी रिसीव होगा। कॉल मनी रिसीव करने का क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। और कुछ शेयर्स पर अगर कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ तो उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। समझ में आया? जिन लोग का भी फर्स्ट क्लास से नहीं किया हुआ है डू नॉट वरी, रिकॉर्डिंग से शेयर हो जाएगा, कल तक शेयर हो जाएगा, उससे फर्स्ट क्लास कर लेना। फर्स्ट क्लास में ज्यादा कुछ नहीं करवाया था, इश्यू ऑफ शेयर्स का एंट्री पास करवाया था, उसी को मैं रिवाइज करवा रहा था कि जिन लोगों ने भी फर्स्ट क्लास मिस किया है दे कैन मेक अप फॉर द क्लास बाय डूइंग रिवीजन ऑफ वॉट एवर वी हैव डन इन द फर्स्ट क्लास। तो ये सब एंट्रीज पास करना अपने सीखे थे। ठीक है? अभी वी आर स्टार्टिंग टूडेज क्लास फ्रेश। टॉपिक क्या है? फोर फीचर एंड द इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी कुछ लिखना नहीं है। ठीक है? लिखने के लिए मैं खुद ही बोलूंगा। अभी जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ठीक है, उस पर कंसंट्रेट करो और पार्टिसिपेट करो।
क्या चीज ड्यू होने पर? मैं क्या पूछ रहा था? अर्जेंट कॉल है आपका? किसका कॉल है? ओ अच्छा अच्छा। फैन खराब कैसे? आप झूल रहे थे फैन में? नहीं हो सकता ना, रस्सी लगा के झूल रहा होगा फैन में। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। बट आप अच्छा एग्जाम्पल मिस कर दोगे, जल्दी आना। ठीक है चलो। अभी 12:22 हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं। सपोज कंपनी ने एक शेयर इशू किया है। सपोज कंपनी ने एक शेयर इशू किया है। एक ही शेयर इशू किया तो एक ही शेयर अलॉट कर पाएगा। फेस वैल्यू क्या है एक शेयर का? ₹10। फेस वैल्यू क्या है एक शेयर का? ₹10। इशू प्राइस क्या है? ₹11। इशू प्राइस ₹11 है। यानी शेयर्स पार में इशू है या प्रीमियम में इशू है? प्रीमियम में इशू है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? ₹1। इशू प्राइस 11 है तो कंपनी हर एक शेयर पर ₹11 करके मांगेगा। ₹11 कंपनी कैसे मांग रहे हैं? 3 इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। पहला, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी में कितना मांग रहे हैं कंपनी? ₹2 पर शेयर। देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी में कितना मांग रहे हैं कंपनी? ₹4 पर शेयर। 4 पर शेयर में ₹3 कैपिटल का है, ₹1 प्रीमियम का है। ठीक है, ₹1 प्रीमियम का है। तो इश्यू प्राइस 11 है। 11 में से ₹2 एप्लीकेशन मनी, ₹4 अलॉटमेंट मनी। तो कॉल के टाइम कितना मांगेगा कंपनी? ₹5। ठीक है। तो इश्यू प्राइस 3 इंस्टॉलमेंट में मांगा है। ₹2 एप्लीकेशन के टाइम, ₹4 अलॉटमेंट के टाइम, ₹5 कॉल के टाइम। ठीक है, ₹5 कॉल के टाइम। अलॉटमेंट मनी जो ₹4 है उसमें से ₹3 कैपिटल का है, ₹1 प्रीमियम का है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का क्या एंट्री पास होगा कंपनी के बुक्स में? लिखना नहीं है किसी को भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ज्योतिष को कितना शेयर इशू किया कंपनी ने? 1 शेयर। तो कितना शेयर अलॉट कर सकता है? 1 शेयर। तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है? 1 शेयर। एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना? ₹2। तो ₹2 शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ₹2 शेयर एप्लीकेशन। देन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी क्या करेगा? शेयर्स अलॉट करेगा। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करता है उस वक्त कंपनी क्या करता है? एप्लीकेशन का रुपया को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है।
बिकॉज शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं यानी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे किसको, शेयर्स इशू हो रहा है, अलॉट हो रहा है, हु इज द रिसीवर, एप्लीकेंट्स, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो जब शेयर्स अलॉट करते हैं तो क्या एंट्री पास होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया, राइट। अलॉटमेंट का एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का एंट्री इज नॉट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, एप्लीकेशन का रुपया को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर्स अलॉट हो रहा है यानी शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, हु इज द रिसीवर, एप्लीकेंट्स, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, राइट। अभी शेयर्स अलॉट होने के बाद क्या होगा, कौन सा इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। अलॉटमेंट मनी कितना है, ₹4, जिसमें से ₹3 कैपिटल का है, ₹1 प्रीमियम का है। ₹3 कैपिटल का है, ₹1 प्रीमियम का है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे यानी एक शेयर पर ₹4 ड्यू होगा, तो ₹4 कंपनी को रिसीव होगा, ₹4 कंपनी को रिसीव होगा, रिसीवेबल है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ₹4 रिसीवेबल है अलॉटमेंट मनी का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। ये चार में से कैपिटल के लिए कितना है, ₹3 कैपिटल का है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3। चार में से ₹1 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा तो कैपिटल ₹3 से इंक्रीज करेगा एंड प्रीमियम ₹1 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आया। अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी ड्यू तो हो गया है, बट शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी दिया नहीं है, यानी कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है। तो जब अलॉटमेंट मनी या कोई भी कॉल का रुपया रिसीव नहीं होता है, अपने कौन सा अकाउंट में उसको डालते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। अरियर मींस आउटस्टैंडिंग, कंपनी ने कॉल किया था, पैसा मांगा था, वो आउटस्टैंडिंग है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में उसको डाल देंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में डाल देंगे। तो कॉल्स इन अरियर इज रिसीवेबल बाय द कंपनी, कॉल आउटस्टैंडिंग है, मिलेगा पैसा कंपनी को, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। अगर रिसीव हो जाता है ना तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, रिसीव नहीं होता है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक ही शेयर है, एक ही शेयर कंपनी ने इशू किया था, अलॉट किया था, उसी पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कॉल मनी ड्यू होगा, कॉल मनी ड्यू करने का क्या एंट्री पास होगा आयुष, हम्म 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 हम्म, अच्छा। मैंने बोला भी लिखो मत, कंसंट्रेट करो। यस, हु कैन आंसर, यू कैन आंसर। सर शेयर सर शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटीज कॉल प्रीमियम। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा है, तो ये कंपनी को रिसीव होगा, रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल को क्या करते हैं, डेबिट,
कॉल शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल का पैसा है ना, राइट। अभी ये रिसीव नहीं हुआ है, कॉल का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ है, तो अपने 5 रुपए को किधर में ट्रांसफर करेंगे? कॉल्स इन अरियर में। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट कितना? 5 5। बार बार कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा, रिमाइंडर्स दिया, नोटिस भेजा, बट शेयर होल्डर से, ठीक है। तो क्या हुआ था, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगा? नोटिस भेजेगा, रिमाइंडर सेट करे, रिमाइंडर्स देगा, ठीक है। नोटिस का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, देन इन दैट केस कंपनी क्या करेगा? शेयर्स को कैंसल कर देगा। शेयर्स को कैंसल करके जो अमाउंट रिसीव हुआ है, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है, उसको जब्त कर लेगा, यानी अपने पास रख लेगा, उसको वापस नहीं करेगा। दिस एक्ट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। यानी जब कॉल्स इन अरियर होता है ना, तो कंपनी नोटिस भेजता है, रिमाइंडर्स देता है, कॉल का पैसा बार बार मांगता है। अगर शेयर होल्डर से पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इन दैट केस कंपनी शेयर्स को कैंसल कर देता है, शेयर्स को कैंसल कर देता है। कैंसल करके क्या करता है, जो अमाउंट रिसीव हुआ था उसको जब्त कर लेता है, यानी वो पैसा लौटाता नहीं है, पैसा अपने पास रख लेता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का क्या एंट्री पास होगा वो डिस्कस करना था मेरे को। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? इशू के टाइम के एंट्रीज पास करते हैं। एक शेयर इशू किया था कंपनी ने, एक शेयर अलॉट किया था, तो शेयर इशू अलॉटमेंट का ये एंट्रीज पास होता है। अभी कंपनी क्या कर रहे हैं? शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर्स को कैंसिल करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? ये सारे एंट्रीज का रिवर्स, इन सारे एंट्रीज का रिवर्स। शेयर्स को कैंसिल करा तो एंट्रीज को भी कैंसिल कर देगा ना, तो ये सारे एंट्रीज का रिवर्स। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कितना से है? ₹2। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना से है? ₹2। तो शेयर एप्लीकेशन खुद में खुद कैंसल आउट हो गया। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से है? 4। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना से है? 4। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुद में खुद कैंसिल हो गया। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 5 से, शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट 5 से। तो क्या देखा गया इशू के एंट्रीज के टाइम? एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, इनका इफेक्ट स्क्वायर ऑफ हो जाता है, ठीक है। अभी कौन सा अकाउंट बच गया है? शेयर कैपिटल। ऊपर में बैंक अकाउंट डेबिट है, उसका मैं करवा रहा हूं। पहले शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है ₹2 से, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है ₹3 से, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है ₹5 से। यानी टोटल में शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट है? टोटल में शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट है? 5 से कैसे? 2+3+5, 10 से ना। टोटल में शेयर कैपिटल कितना से क्रेडिट है? 2
+3 + 5 कितना से क्रेडिट है? ₹10। ₹10 से क्रेडिट है। अभी शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होकर रखा हुआ है उसको क्या करना है? डेबिट। तो फोर फीचर के एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। प्लीज म्यूट करके रखो यार। तेरी का। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? ₹10। ये ₹10 क्या है? फेस वैल्यू। ये ₹10 क्या है? दिस इज द कॉल्ड अप अमाउंट टूवर्ड्स द कैपिटल। देखो, कंपनी ने जब एप्लीकेशन का रुपया लिया था तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था ₹3 से। कॉल का पैसा मांगा तो ₹5 से क्रेडिट हुआ था। तो दिस इज द कॉल्ड अप अमाउंट टूवर्ड्स कैपिटल। कॉल्ड अप अमाउंट टूवर्ड्स कैपिटल। कॉल्ड अप अमाउंट टूवर्ड्स कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड with the amount called up towards capital. Yes. ज्योतिष को बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा? with the amount which is called up towards capital. ठीक है, with the amount which is called up towards share capital. अमाउंट लिखना नहीं, मैं लिखा दूंगा। अमाउंट called up towards capital. तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होके रखा है, होके किससे रखा है? विद द अमाउंट कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। तो उसको क्या कर दिया अपने शेयर्स को कैंसिल करते टाइम डेबिट कर दिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया वैसे शेयर कैपिटल अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को इधर से एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में खाली एंट्री पास करना। ये तो खाली एंट्री समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरा बस चले तो मैं एंट्री में आपको बता दूं कि ये एंट्री पास होगा, बट उसमें मजा नहीं है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट को उसी इज्जत के साथ पढ़ना है। स्पेशलाइजेशन वाला रिस्पेक्ट देकर पढ़ना है। ठीक है। जब अपने को दांतों में दर्द होता है तो अपने किसके पास जाते हैं? जनरल फिजिशियन या डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास बिकॉज के पास स्पेशल नॉलेज होता है विद रिगार्ड्स टू द टीथ एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेशलिस्ट का नॉलेज होता है। तो वैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपना स्पेशलाइजेशन पेपर है, तो वी आर एक्सपेक्टेड टू नो थिंग्स इन डिटेल, ताकि एग्जाम में घुमाकर भी क्वेश्चन दे तो हम लोग कर पाए उसको सॉल्व। ठीक है, एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है, एग्जाम में एंट्री पास करना है। एंट्री क्या पास होगा वही अपने फ्रेम आउट करने का कोशिश कर रहे हैं इधर में। तो शेयर्स फोरफीट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इशू के टाइम जो एंट्रीज पास हुआ था उसको अपने रिवर्स करके कैंसलेशन का नहीं, यानी शेयर फोरफीचर का एंट्री पास कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इशू के टाइम क्रेडिट हुआ था। जब भी कंपनी ने कैपिटल के लिए पैसा मांगा तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अभी फोर फीचर के टाइम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। अब देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होके रखा हुआ है, क्रेडिट होके रखा हुआ है? क्रेडिट होके रखा हुआ है। पार्टिसिपेट करो सब जन क्लास में। सिक्योरिटी स्ट्रीम क्या होके रखा हुआ है? क्रेडिट। तो सिक्योरिटी स्ट्रीम में अगर क्रेडिट होके रखा हुआ है, शेयर फोर के टाइम उसको क्या करना है? डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट।
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। कितना से? 1 रुपी से। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था बिकॉज अलॉटमेंट मनी कॉल मनी दोनों नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम का रुपया मांगे थे, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कब करना है? व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड। व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड व्हेन ड्यू। When SPR is not received when due. When SPR is not received when due. आयुष भाई, तो उसको नहीं लिखना है बेटा। जो लिखने के लिए बोलूं वही लिखू। फिर क्या होगा ना, आप इतना लिख लोगे, मेन जो चीज याद रखने का है उसी में आप मतलब उसको फिर याद नहीं रख पाओगे। आपको उटपटांग चीजें याद रहेंगी, जैसे दाल में नमक कम है या नहीं है। ठीक है, वो सब चीजें ज्यादा ध्यान में रहेंगी जैसे आपको रहती है। ठीक है, तो उसको नहीं लिखना है बेटा, चीज को सुना करो। ठीक है, सुना करो चीज को। सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिट व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, यस। ओके, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होके रखा हुआ है, यानी सिक्योरिटी स्ट्रीम अगर रिसीव हो गया है तो उसको डेबिट करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रिसीव हो गया है तो उसको डेबिट नहीं करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कब करना है? जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो फोरफीचर के एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम जब रिसीव नहीं होगा तब डेबिट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फोरफीचर के एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होगा? जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। क्लियर? अगर रिसीव हो गया तो फोरफीचर के एंट्री में वो आएगा ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव हो गया तो फोरफीचर के एंट्री में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये याद रखना। कॉल्स इन अरियर। कौन इतना मैसेजेस कर रहा है? निशिता कर रही हो? ठीक है, इशू के टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होके रखा हुआ था, तो फोरफीचर के टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है? आंसर इज नो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कब होगा? जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। अगर रिसीव हो गया तो फोरफीचर के एंट्री में वो नहीं आएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होके रखा हुआ है, कितना से? 9। 4 + 5 9। तो फोरफीचर के एंट्री के टाइम कॉल्स इन अरियर क्या होगा? क्रेडिट 2, कॉल्स इन अरियर 9। तो कॉल्स इन एरिया जितना से डेबिट होके रखा हुआ है उतना से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारे एंट्रीज कैंसिल हो गया, बचा क्या? बैंक में कितना रुपया है? 2 रुपया। बैंक में 2 रुपया। वो 2 रुपया को कंपनी क्या करेगा? फोरफीट कर लेगा। 2 रुपया जो रिसीव हुआ है उसको कंपनी जब्त कर लेगा, अपने पास रख लेगा। वापस नहीं करेगा, रिफंड नहीं करेगा, खुद के पास रख लेगा। खुद के पास किसी का रुपया मार लेने को क्या बोलते हैं? फोरफीट कर लेना। फोरफीट कर लेना। तो कंपनी क्या करेगा? बैंक में जो 2 रुपया रिसीव हुआ है उसको फोरफीट करके शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट ₹2। फोरफीचर अकाउंट में कितना रुपया जाएगा? ये जो 2 रुपया है, दिस इज रिसीव्ड ओनली टूवर्ड्स कैपिटल। क्या इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है? जो 2 रुपया रिसीव हुआ है क्या उसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है? नहीं, ये 2 रुपया खाली कैपिटल के लिए है। कैपिटल के लिए, बिकॉज प्रीमियम का अमाउंट तो
अलॉटमेंट मनी के साथ मांगा था, समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन के टाइम नहीं मांगा था। तो एप्लीकेशन का जो 2 रुपए, दैट इज ओनली टूवर्ड्स कैपिटल, ओनली टूवर्ड्स कैपिटल। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में 2 रुपया क्रेडिट हो गया जो रिसीव हुआ था। शेयर फोरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा? द अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स कैपिटल, द अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स कैपिटल। देखो, जो इशू प्राइस होता है ना, उसमें कैपिटल के लिए भी पैसा मांगते हैं, प्रीमियम का पैसा भी मांगते हैं। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है तो शेयर फोरफीचर के एंट्री के टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ नहीं होगा। अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता है तो फोरफीचर के एंट्री के टाइम प्रीमियम का कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बट अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिट होगा। शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा? द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल के लिए जो मिला है। प्रीमियम के लिए जो मिला है वो फोरफीचर के एंट्री में आएगा ही नहीं। कैपिटल के लिए जो मिला है वो फोरफीचर अकाउंट में आएगा। कैपिटल का जो ₹10 है ना, ₹10 के लिए जो मिला है वो फोरफीचर अकाउंट में आएगा। प्रीमियम के लिए जो रिसीव फोरफीचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो फोरफीचर का ये एक लौता एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 with the amount called up towards capital, securities premium account debit ₹1 when SPR is not received when due, 2 calls in arrear, 2 share forfeiture। share forfeiture में कौन सा अमाउंट आएगा? the amount received towards premium, towards premium, towards capital। प्रीमियम के लिए अगर अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो फोरफीचर के एंट्री में आएगा ही नहीं। ठीक है, वो फोरफीचर के एंट्री में आएगा ही नहीं। लिखो, अब एंट्री को लिखो। सर हेडिंग क्या डाला? क्या एंट्री पास होगा आयुष, बताओ? फोर फीचर का क्या एंट्री पास होगा? इतना नोट्स बना रहे थे। बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत मुश्किल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितना से होगा? ₹10 से ही होगा। नोटेशन क्या है? क्या? अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल, एक ही लैंग्वेज यूज करो ना। द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल को समझाना नहीं है, एग्जामिनर को सब पता है। किससे डेबिट होगा? द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल, द अमाउंट, द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। ठीक है। देन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब होगा? व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड। पेड कौन सा? रहने दो। व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड, समझ में आ रहा है? व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड, एसपीआर जब रिसीव हो जाएगा तब, एसपीआर जब रिसीव होगा तब फोर फीचर के एंट्री में वो आएगा? फोर फीचर के एंट्री में कहीं पर भी नहीं आएगा। एसपीआर अगर रिसीव हो जाता है तो फोर फीचर के एंट्री में कहीं पर भी नहीं आएगा।
तो शेयर, राइट, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट कब होगा? व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड, देन टू कॉल्स इन अरियर, देन उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर। आयुष, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट आएगा? द अमाउंट, और नोट्स बनाओ, बोलो केशव। मजा नहीं आया, गलत है। द अमाउंट विच इज सर अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल, द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल, द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल। समझ में? कैपिटल के लिए जो रिसीव हुआ है। ठीक है, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट में, फिर से पूछूंगा अभी एंट्री लिखाने के बाद। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल, only when SPR is not received when it was due. Hmm. Amount received towards capital, then forfeited शेयर्स को अपनी क्या कर सकते हैं? री इश्यू कर सकते हैं, यानी दोबारा इश्यू कर सकते हैं किसी और शेयर होल्डर को, किसी और शेयर होल्डर को दोबारा री इश्यू कर सकते हैं। री इश्यू जो है वो एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों में से किसी में भी हो सकता है। यानी री इश्यू कैन बी मेड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। जो इश्यू ऑफ शेयर्स है वो डिस्काउंट में नहीं हो सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी मेड एट पार और एट प्रीमियम, बट री इश्यू कैन बी मेड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। सपोज री इश्यू, लिखना नहीं है, री इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार में हो रहा है, यानी किस अमाउंट पर हो रहा है? सेम अमाउंट, किसका सेम अमाउंट? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के अमाउंट पर इश्यू हो रहा है। फेस वैल्यू कितना? ₹10।
तो री इशू ₹10 पर हो रहा है। फेस वैल्यू कितना? ₹10। ₹10 पर इशू हो रहा है। तो बैंक में कितना आ रहा है? ₹10। शेयर कैपिटल कितना से इंक्रीज हो रहा है? ₹10। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिखो। शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम के लिए क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आ रहा है? यानी ₹10 का शेयर्स अगर अपने 12 में री इशू किए तो बैंक में ₹12 आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹12 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना से इंक्रीज हो? ₹10। और प्रीमियम कितना है? ₹2। तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे ₹2 से। देखो। सर ये लिखना है? लिख लिया? सर लिखे नहीं, हम पूछ रहे कि लिखना है क्या। ठीक है। देन री इशू डिस्काउंट में भी हो सकता है, री इशू डिस्काउंट में भी हो सकता है। यस और नो? राइट। डिस्काउंट का जो लॉस है वो लॉस कंपनी कहां से कवर करेगा? शेयर फॉरफीचर में से कवर करेगा। बिकॉज ये फॉरफिटेड शेयर री इशू हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर री इशू हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर्स के लिए पहले से कंपनी के पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पहले जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो पड़ा हुआ है। फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर्स के लिए कंपनी के पास फॉरफीचर अकाउंट में पहले जो रिसीव हुआ था वो पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? फॉरफीचर अकाउंट में वो है। तो फॉरफीचर अकाउंट में पहले का पैसा पड़ा हुआ है। तो जितना फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है री इशू के टाइम कंपनी उतना डिस्काउंट में री इशू कर सकता है। फॉरफीचर अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है ना, री इशू के टाइम कंपनी उतना डिस्काउंट में री इशू कर सकता है। फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर्स के लिए कंपनी के पास पहले से जो अमाउंट रिसीव होकर रखा हुआ है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो फॉरफिचर अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना का डिस्काउंट में कंपनी शेयर्स को री इशू कर सकता है। तो री इशू कैन बी। फॉरफिचर अकाउंट में कितना है? ₹2। तो ₹2 डिस्काउंट में री इशू कर सकता है। यानी इशू प्राइस क्या? री इशू प्राइस क्या होगा? ₹8। फेस वैल्यू क्या? ₹10। री इशू प्राइस क्या? ₹8। डिस्काउंट ऑन री इशू क्या? ₹2। ये डिस्काउंट का लॉस अपने कहां से कवर करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से कवर करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में फॉरफिटेड शेयर्स जो री इशू हो रहा है उसके लिए पहले से जो अमाउंट रिसीव हो हुआ था वो बैलेंस पड़ा हुआ है। तो उसको अपने डिस्काउंट के टाइम यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट के टाइम यूटिलाइज कर लेंगे। तो बैंक में कितना रुपया आ रहा है? ₹8। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹8।
डिस्काउंट ऑन री इश्यू लॉस है, कंपनी के लॉस अपने कहां से कवर कर रहे हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ₹2 टू शेयर कैपिटल, ₹10 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में लिख लो, डिस्काउंट ऑन री इश्यू। ठीक है, शेयर्स डिस्काउंट में री इश्यू हो रहा है ना, डिस्काउंट इज अ लॉस। ये लॉस अपने कहां से कवर कर रहे हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से कवर कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट की जगह शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हुआ है। समझ में आया? इसलिए डिस्काउंट की जगह शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हुआ है। राइट। अभी री इश्यू हो गया है। री इश्यू या तो एट पार, एट प्रीमियम या डिस्काउंट में री इश्यू हो सकता है। शेयर्स को री इश्यू करने के बाद फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना बैलेंस बचा हुआ है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना बैलेंस बचा हुआ है वो कंपनी के लिए कौन सा प्रॉफिट, आयुष? कैपिटल प्रॉफिट है। वो कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है, जिसको कंपनी क्या करेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। कैपिटल प्रॉफिट है, उसको कंपनी क्या करेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। तो री इश्यूड शेयर्स के लिए, री इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना बैलेंस बचा हुआ है, शेयर्स री इश्यू हो गया तो री इश्यू एट डिस्काउंट में हुआ तो फॉर फ्यूचर का अमाउंट वहां यूज कर लेंगे अपने, खप जाएगा उधर वो। फिर री इश्यू करने के बाद भी अगर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, उसको अपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर में से अमाउंट को निकाल रहे हैं, शेयर फॉर फ्यूचर के एंट्री में क्रेडिट होके रखा हुआ है। अभी इसमें से अमाउंट को निकालकर कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लिखो, आफ्टर, लिखना है, आफ्टर द शेयर्स आर री इशूड, द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट is the balance in share for future account in respect of the balance in share for future account in respect of reissued shares is transferred to capital reserve. After the shares are reissued, the balance in share for future account in respect of reissued shares is a transfer to capital reserve. समझ में आया? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है कैन अनम्यूट एंड आस्क।
सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में यस टाइप करो। सर री इशू ऑन डिस्काउंट एक बार वापस बताइए ना। मैंने वापस बताया तो उस टाइम जिसमें आपने जब आपने क्वेरी लिखा था, आपने सुना नहीं? ठीक है, तो सुनो। सर एक्चुअली आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेंज करो आज ही। मैं आप बोलो तो मैं एयरटेल वालों को भेज दूं आपके घर, एयरटेल या जियो वाले को। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम जनवरी को ही है। ठीक है, राइट। जिन लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन लोग अपना नेटवर्क कनेक्शन को एक बार जांच लें, देख लें कि नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रांग है या नहीं, बिकॉज क्लास में हर टाइम रिपीट नहीं हो सकता है। रिपीट ऑलरेडी मैं समझाते वक्त कितने बार कर ही देता हूँ, कम से कम 5-6 बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट में रीइश्यू करे, डिस्काउंट लॉस है, ये लॉस अपने कहाँ से कवर कर रहे हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से। इसलिए लॉस की जगह शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू ₹10 है, डिस्काउंट में रीइश्यू है तो ₹8 में रीइश्यू है। तो बैंक में ₹8 आया, डिस्काउंट क्या है? ₹2। तो ₹2 का डिस्काउंट को अपने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से निकाल लेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट ₹2 टू शेयर कैपिटल ₹10। ठीक है, राइट, ओके। अभी ठीक है? कभी भी नेटवर्क चला गया था? यस सर। सर समझ गए। समझ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत खुशी हुई जानकर। अभी अपने क्या कर रहे हैं? फोर फीचर का जो एंट्री पास करना सीखे हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं। आई रिपीट, एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं। जो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं वो आपके क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अपने एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? फोर फीचर रीइश्यू का एंट्रीज पूछेगा। तो ये तीन ही एंट्रीज बताना है। एक फोर फीचर का एंट्री हो गया, एक री इश्यू का एंट्री हो गया, और एक कैपिटल रिजर्व का एंट्री हो गया। तो ये तीन ही एंट्रीज बताना है। अब प्रोरेटा अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट आ भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी आ सकता है, राइट। बट ये तीन ही एंट्रीज पूछेगा एग्जाम में, विद और विदाउट प्रोरेटा अलॉटमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, ओके। तो अभी जो एग्जाम्पल्स अपने कर रहे हैं वो फोर फीचर के एंट्री का कर रहे हैं, उसके बाद री इश्यू के एंट्री का करेंगे। ठीक है, लिखो। अलॉटमेंट का मनी मेरे को मिल जाए। हम्म। शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें भी एक बैंक अकाउंट आ जाएगा। रुको, मैं आपका क्वेरी को अमाउंट के साथ आंसर कर रहा हूँ। इस टाइप का क्वेरी होना चाहिए। ठीक है, सोहम का क्या डाउट है? सोहम का ये डाउट है कि सर, अगर आप ही के एग्जाम्पल में, ये वाला जो एग्जाम्पल पहले अपने डिस्कस किए थे, वो एक शेयर वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, अगर आप ही के एग्जाम्पल में सपोज अलॉट एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी दोनों रिसीव हो जाता, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी दोनों रिसीव हो जाता, यानी शेयर होल्डर ने क्या फेल किया? कॉल मनी फेल किया। तो एंट्री क्या होता? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? विद अमाउंट कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। फाइनल कॉल तक कॉल कर चुके, यानी शेयर कैपिटल का पूरा 10 का 10 रुपया मांगना हो चुका है, मांगना हो चुका है ना? कॉल्ड मिला है या नहीं, उस वो नहीं चेक करना है, मांगना हो चुका है। तो 10 का 10 रुपया मांगना हो चुका है।
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं? हुआ है। रिसीव हुआ है तो वो शेफ ऑफिसर के एंट्री में नहीं आएगा, नहीं आएगा। कॉल्स इन अरियर फाइनल कॉल का है। फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 5। अब शेफ ऑफिसर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? द अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स कैपिटल। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रुपया दिया। एप्लीकेशन का कितना? 2। अलॉटमेंट में 4 रुपया मांगा कंपनी ने, बट 4 रुपया में से 3 रुपया कैपिटल का है। 4 में से 3 रुपया कैपिटल का है, तो 3 रुपया आएगा इधर में। 2 + 3 5। अलॉटमेंट मनी 4 रुपया का है, 4 में से 3 रुपया कैपिटल का है, तो कैपिटल के लिए कितना रिसीव हुआ है? ₹3। 3 इन अलॉटमेंट मनी, 2 इन एप्लीकेशन। समझ में आया? नहीं, री इशू तो पैसे लेकर करेगा ना, इसमें कोई ड्यू का एंट्री पास नहीं हो रहा है। क्वेश्चन है री इश्यू शेयर्स का फोरफीचर हो सकता है? आंसर ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज री इश्यू में पहले पैसे आ रहे हैं तो ही शेयर्स री इश्यू किया जा रहा है। अपने कोई ड्यू का एंट्री पास करके पैसे नहीं मांग रहे। ड्यू का एंट्री पास नहीं हो रहा, पैसे नहीं मांग रहे, तो इसमें पहले पैसे आ रहे हैं, फिर शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं। तो री इश्यू शेयर्स का तो फोरफीचर असंभव है। ठीक है। लिखो एग्जाम्पल 1। ए लिमिटेड आयुष वैद। इधर सीधा देखकर फोरफीचर का एंट्री बताओ, नीचे नहीं देखना। तो गलत है ना बेटा। अब मैं मम्मी को बोल दूं कि दाल में ढेर सारा नमक डाल दे, सही होगा ये? सही होगा ये? तो फिर आप देख कर क्यों बोल रहे हो? ठीक है, बोलो। देख लिया तो वो कहाँ मिस्टेक किया है इसने? चलो, ये मिस्टेक पर मिस्टेक हो जाएगा, गलती से मिस्टेक हो जाएगा। गलत बोला आपने। देखो कहाँ मिस्टेक किया। आपने गलत देख लिए, एक झलक में देखा है ना, ऐसे करके।
क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले फॉरफीचर का एक ही एंट्री पूरे ब्रह्मांड में पॉसिबल है, वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। Securities premium account debit only when SPR is not received when it was due. Two calls in arrear, two share forfeiture account only with the amount received towards capital. अगर प्रीमियम के लिए कोई रिसीव हुआ है तो वो शेयर forfeiture के एंट्री में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर, डन एंड डस्टेड। तो अपने को इस एग्जाम्पल में खाली forfeiture का एंट्री पास करना है। तो जो एंट्री मैंने अभी बताया है उसमें आपका काम केवल अमाउंट को पुट करना है। क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं मैं। ए लिमिटेड फोरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स। खुद से मत करो प्लीज, अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा है। गलत बात, ये रॉन्ग है। ए लिमिटेड फोरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कॉल्ड अप। टोशु, कितना शेयर्स फोरफिट हुए? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। जिस अमाउंट के आगे ऑफ लिखा हुआ होता है ना, वो शेयर का फेस वैल्यू है। एट लिखा हुआ है तो वो इश्यू प्राइस है, ऑफ लिखा हुआ है तो वो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कितना? ₹10 ईच। फुल्ली कॉल्ड अप यानी पूरा 10 रुपया मांग लिया कंपनी ने, पूरा 10 रुपया मांग लिया, पूरा 10 रुपया मांग लिया कंपनी ने। यानी द अमाउंट कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल कितना होगा? 3 लाख। Forfeited 30,000 equity shares of ₹10 each, fully called up यानी 10 का 10 रुपया मांग लिया कंपनी ने। The amount called up towards capital is 30,000 into 10, ₹3 lakh, held by Mr. X for non-payment of final call at the rate of ₹4 each। यानी कॉल्स इन अरियर, फाइनल कॉल का कॉल्स इन अरियर हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है? 1,20,000। कैसे? 30,000 इंटू 4, 30,000 शेयर्स फॉरफिट हुए। फाइनल कॉल का अमाउंट कितना? ₹4 पर शेयर। तो 30,000 इंटू 4 इज ₹1,20,000। तो 1,20,000 कॉल्स इन अरियर। However, he paid application money at the rate of ₹2 per share and allotment money at the rate of ₹4 per share. He paid यानी कंपनी को शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी दोनों रिसीव हो चुके हैं। तो कितना रिसीव है? ₹2 + 4, ₹6 रिसीव है ऑन 30,000 शेयर्स। द अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स कैपिटल, बोलो। 1,80,000, 30,000 इंटू 6 इज ₹1,80,000। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना जाएगा? ₹1,80,000। समझ में आया? कहाँ डाउट है? These shares were originally issued at par। लिखा हुआ है क्वेश्चन में these shares were originally issued at par। और अगर ये लाइन मेंशन नहीं भी किया हुआ होता तो भी अपने कैसे समझते कि एट पार में इशू है? बिकॉज एप्लीकेशन मनी ₹2 है, अलॉटमेंट मनी ₹4 है, और इधर में कॉल मनी भी ₹4 है। तो 2 + 4 + 4 इज 10। यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर ₹10 है तो इश्यू प्राइस ₹10 है, फेस वैल्यू ₹10 है, इश्यू प्राइस ₹10 है। यानी शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार, यानी प्रीमियम इसमें है ही नहीं। तो ये जो ₹4 है अलॉटमेंट मनी का, ये पूरा कैपिटल के लिए ही है, इसमें प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो ₹4 कैपिटल का है, अलॉटमेंट मनी में ₹4 कैपिटल का है, एप्लीकेशन मनी में ₹2 कैपिटल का है। तो टोटल कितना हो गया? ₹6। तो ₹6 कैपिटल के लिए रिसीव हुआ है। तो 6 इंटू 30,000 इज हाउ मच? 1,80,000।
तो 1,80,000 हैज बीन रिसीव टूवर्ड्स कैपिटल। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलो एंट्री पास करो। अब खुद से करो रादर देन मेरा देखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ही नहीं, बिकॉज प्रीमियम का लोचा है ही नहीं। क्या पूछेगा बोलो? खाली ये पूछ रहा था। क्या चीज? किसको हटा देना है? बाप रे। हाँ। नहीं, ठीक है, बस सही है तो। देखो उधर तक वाइब चला गया, बट खौफ इधर लग रहा है, उधर तक वाइब चला गया। वो कैसे देखे पता है अभी? वो ऐसे ऐसे देखा। खौफनाक नजर से देखा वो, मेरे मेरे लिए बोला कैसे वो। सर हम लोग को फॉर्मेट बनाकर करना है ना। चलो 30,000 इंटू 4 कॉल्स इन अरियर है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 2 लिखा रहा हूं मैं। 10 मार्क्स का। ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, एग्जाम क्वेश्चंस नहीं है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल में से एग्जाम क्वेश्चंस निकाल लेंगे। तो एग्जाम क्वेश्चंस का तो मैं पीडीएफ देता हूँ। वो स्टडी मटेरियल आपको इश्यू का ऑनलाइन फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्म में। उसमें एग्जाम के सारे क्वेश्चंस है लेटेस्ट, जो आ सकता है एग्जाम में। आएगा ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? पेपर अगर मैं सेट करता तो मैं बोल देता। अब मैं दावा भी नहीं करता हूँ कभी कि ये नहीं, मेरा ही मटेरियल का क्वेश्चन आएगा, ये करके ही जाना। बट हाँ, मेरा मटेरियल क्वेश्चंस करने से आप एग्जाम के क्वेश्चंस को कंफर्टेबली मैनेज कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। हाँ। हाँ, थैंक यू। एक्स लिमिटेड forfeited 20,000 equity shares of rupees 10 each. Rupees 8 called up for non-payment of final call money at the rate of rupees 2 each. Application money at the rate of rupees 2 per share
an allotment money at the rate of rupees 4 per share have already been received by the company. देखो क्वेश्चन को रीड करो, प्रीमियम है या नहीं पहले ये बताओ। कैसे है पढ़ बताओ, शांति दिमाग से पढ़ो। है कैसे होगा, कैसे बोल सकता होगा? डिस्काउंट में इशू है। विल कीप 5 मिनट साइलेंस फॉर यू। 5 मिनट का मौन रखेंगे आंखें बंद करके। बोलो। हम्म। डिस्काउंट में इशू नहीं हुआ है, वो उसका मत बात छोड़ो। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक्स लिमिटेड forfeited 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना शेयर्स फोरफीट हुए? 20,000 शेयर्स फोरफीट हुए। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? रुपीज 10। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? रुपीज 10। रुपीज 8 कॉल्ड अप, यानी 10 में से केवल 8 रुपया मांगा है कंपनी ने। दैट डज नॉट मीन 8 रुपया में इशू किया। 8 रुपया मांगा है, यानी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी होगा। सॉरी, वो तभी क्या, उसको इतना अच्छा लग रहा होगा अभी कि मेरे लिए 5 मिनट का मौन धारण करा था, मैं रखू 5 मिनट का मौन। ठीक है, ये गुस्सा में लग रहा है काफी कौस्तुभ मंडल। चलो हंसी मजाक नहीं आई, चलो बी सीरियस। कौस्तुभ है ओके? फर्स्ट यस कॉल सर। मनी है हाँ। एक्स लिमिटेड forfeited 20,000 equity shares of rupees 10 each, रुपीज 8 कॉल्ड अप, यानी 10 में से 8 रुपया मांगा है कंपनी ने, 2 रुपया नहीं मांगा। तो 2 रुपया क्या हो सकता है? फाइनल कॉल का रुपया हो सकता है। तो फाइनल कॉल अभी तक कॉल अप नहीं किया। फाइनल कॉल अभी तक कॉल अप नहीं किया। तो 10 में से केवल 8 रुपया मांगे। तो 8 रुपया इज अमाउंट विच इज कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। बाकी 2 रुपया कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। बाकी 2 रुपया, 2 रुपया कंपनी ने मांगा ही नहीं है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 2 ईच,
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिए, अरियर में फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिए। फर्स्ट कॉल मनी कितना? ₹2 ईच। अब ध्यान से सुनो, कितना शेयर्स फोरफीट के? 20,000 शेयर्स फोरफीट के। फेस वैल्यू पर शेयर कितना? ₹10। 10 में से कितना रुपया कंपनी ने कॉल अप किया? ₹8। तो व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल? 8। सो 20,000 इंटू 8 इज 1,60,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 1,60,000 से होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 1,60,000 से होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount called up towards capital, 20,000 into 8 is ₹1,60,000. For non-payment of first call money, यानी first call money arrear में, तो first call money is calls in arrear, तो 20,000 into 2 is 40,000. Application money at the rate of ₹2 per share and allotment money at the rate of ₹4 per share have already been received by the company. यानी ₹6 ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो आप हिसाब लगा लो, एप्लीकेशन मनी ₹2, अलॉटमेंट मनी ₹4, फर्स्ट कॉल मनी ₹2, तो 2 + 4 + 4 इज 8। तो ₹8 कॉल अप हुआ है, यानी 10 में से ₹8 कॉल अप हुआ है, ₹2 का फाइनल कॉल अभी तक नहीं हुआ है। तो एप्लीकेशन मनी ₹2, अलॉटमेंट मनी ₹4 रिसीव हो चुके हैं। ये दोनों अमाउंट कैपिटल के लिए रिसीव हुआ है। प्रीमियम है क्या इसमें? नहीं। दोनों अमाउंट कैपिटल का रिसीव हुआ है। अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी, दोनों अमाउंट कैपिटल का रिसीव हुआ है। तो व्हाट इज अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल? 2 + 4 6। 6 into 20,000 is 20,000 into 6 is how much? 1,20,000। समझ में आया? तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा? 1,20,000। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फोर फीचर। पास करो, आप खुद से पास करो इसे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। The amount called up towards capital is ₹8 per share. So 20,000 into 8 is 1,60,000. Two calls in arrear. कौन सा कॉल का पैसा नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल कितना करके? ₹2 करके। तो 20,000 into 2 is 40,000. Two share forfeiture account. The amount received towards capital. The amount received towards capital. कौन सा अमाउंट रिसीव हो गया है? एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 4। 2 + 4 is 6। 6 into 20 is 1,20,000। क्वेश्चन में एक करेक्शन था, फर्स्ट कॉल मनी होगा, ये फाइनल कॉल मनी नहीं होगा इधर में। कौस्तव क्लियर? जैनमोल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. ओके। Yes, it's clear. निशिहिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. सोहम शाह क्लियर है? Yes, sir. Yes. विशाल दास, नीलांजन, Yes, sir. नीलू क्लियर है? चलो अब आखिरी एग्जाम्पल।
इसमें कोशिश करने किसी का भी मिस्टेक ना हो, ना मेरा ना आपका। मिस्टेक होने से समाज थू थू करता है, नहीं आयुष भाई? बट हम ऐसे नहीं है। हम नहीं बोलते किसी को मौन रखने के लिए, सर बोलते हैं। चला जा, समझ में ही नहीं आया उसको। आज खाया था डोसा? खाया था? नहीं? तो क्या खाया आज फिर? कचौड़ी सब्जी? हाँ। वो फ्रूट्स खाया था। डाइट डाइट। हेल्थ कॉन्शियस हो जाता। हाँ सर। हम्म। सर, हाँ बोलो। बोल रहे 20% जो प्रीमियम है सर, बोल रहे कि 20% जो प्रीमियम है वो क्या होगा सर? मतलब जो 20% अगर प्रीमियम 20% हो तो उसका क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो पूरा कॉपी करो। अच्छा अच्छा अच्छा। 20% प्रीमियम इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹20। 100 का 20% इज ₹20। Only application money was paid.
चलो रीड करें, क्वेश्चन को डिस्कस करें। एक्स लिमिटेड forfeited 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ऑफ ₹100 ईच मतलब क्या? शेयर का फेस वैल्यू कितना? ₹100। फुल्ली कॉल्ड अप यानी पूरा पैसा कंपनी ने मांग लिया है। ₹100 पूरा मांग लिया, ₹100 फेस वैल्यू है। विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 100 का 20% इज ₹20। तो ₹20 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी इश्यू प्राइस के ₹120। 100 plus 20 is ₹120। Issue price is ₹120। Yes or no? Okay. तो इश्यू प्राइस ₹120 है, ₹100 का फेस वैल्यू है, ₹20 प्रीमियम है, एंड द शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप मतलब कैपिटल के लिए पूरा ₹100 मांग लिया। तो मेरे को ये बताओ, अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल कितना होगा? 5,000 into amount called up towards capital. Called up. The shares were fully called up. What is the full amount of each share? 100. Issue price 120 है, कैपिटल के लिए 100, प्रीमियम के लिए 20। शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप यानी कैपिटल के लिए पूरा ₹100 मांग लिया है। समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से बता रहा हूं। X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹100 each, fully called up. ₹100 is the face value of one share. Shares are fully called up यानी पूरा पैसा मांग लिया कंपनी ने। Which were issued at a premium of 20% means ₹20 प्रीमियम इश्यू है। तो इश्यू प्राइस के ₹120, ₹120 पूरा मांग लिया, ₹120 पूरा मांग लिया। 120 में ₹100 कैपिटल के लिए, बिकॉज फेस वैल्यू ₹100 है, फेस वैल्यू ₹100 है, तो ₹100 कैपिटल के लिए, ₹20 प्रीमियम के लिए, और पूरा 120 कंपनी ने मांग लिया, फुल्ली कॉल्ड अप यानी कैपिटल के लिए ₹100 मांगना हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? तो अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल कितना होगा बताओ? 5 लाख। 5,000 इंटू 100 इज 5 लाख। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर एप्लीकेशन के टाइम 20, अलॉटमेंट के टाइम 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 20। अलॉटमेंट मनी कितना है? 50। 50 में 20 प्रीमियम है, तो बाकी 30 कैपिटल का है। बाकी 30 कैपिटल का है। 50 में से ₹20 प्रीमियम का है, तो बाकी 30 कैपिटल का है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50। तो हो गया ना? एप्लीकेशन के टाइम 20, अलॉटमेंट के टाइम 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम 50। तो 20 plus 50 plus 50 is ₹120। ₹120 is the issue price। ₹120 का ब्रेकअप क्या है? एप्लीकेशन के टाइम 20 मांगा है, अलॉटमेंट के टाइम 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इज 20, ₹30 टुवर्ड्स कैपिटल, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50। तो इस तरीके से कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया। ओनली एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। खाली एप्लीकेशन मनी रिसीव है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना? ₹20। तो खाली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, बाकी अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है। पास है जर्नल एंट्री फॉर द फोर फीचर। क्या चीज? नहीं लिखा मैंने, ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50, ये तीनों मांग लिए, ये तीनों मांगे, बट कंपनी को इन शेयर होल्डर्स से केवल एप्लीकेशन का 20 ही रिसीव हुआ। ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स।
नहीं। आप चीज को समझा? मैं आपको डेटा समराइज करके बता रहा हूँ। फेस वैल्यू ₹100 है, इश्यू प्राइस ₹120 है, कंपनी ने पूरा ₹120 मांग लिया है। तो 120 में ₹100 कैपिटल के लिए मांगा है, ₹20 प्रीमियम के लिए मांगा है, और ₹120 जो इश्यू प्राइस है वो इश्यू प्राइस कंपनी ने कैसे कैसे मांगा है। एप्लीकेशन के टाइम 20 मांगा है, अलॉटमेंट के टाइम 50 मांगा है। 50 में ₹20 प्रीमियम का है, ₹30 कैपिटल का है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹50 मांगा है। तो 20 प्लस 50 प्लस 50 इज 120। तो ₹120 कंपनी ने इस तरीके से मांग लिया। इन शेयर्स पर कंपनी को केवल एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है, यानी केवल ₹20 रिसीव हुआ है। बाकी अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपया रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब रिसीव नहीं हुआ है तो कंपनी क्या कर रहे हैं? शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, 5,000 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं। यस और नो? फोरफीचर का क्या एंट्री है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount called up towards capital, with the amount called up towards capital. Securities premium account debit only when SPR is not received, two calls in arrear, two share forfeiture. Forfeiture account में कितना अमाउंट जाएगा? अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। ओके। अभी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? with the amount called up towards capital. Shares are fully called up. What is the called up amount towards capital? ₹100 per share. 5,000 into 100 is rupees 5 lakh. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹5,000 into 100, रुपीज 5 लाख। देन नेक्स्ट एंट्री में क्या आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब होगा? जब कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुए। ये वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹20 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया अमाउंट कंपनी ने कब मांगा है? अलॉटमेंट के टाइम मांगा है। क्या अलॉटमेंट मनी में रिसीव हुआ है कंपनी को? नहीं रिसीव हुआ है। तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो इससे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹20 कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के साथ मांगा, अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुआ है, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। 5,000 इंटू 20 कितना आ रहा है? 1 लाख। फिर टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर बताओ, कौन सा कॉल का पैसा ड्यू है? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितना? नहीं, 30 प्लस 20 50। प्रीमियम ऊपर ले लिया है बट प्रीमियम भी तो रिसीव नहीं हुआ ना, तो वो भी तो कॉल्स इन अरियर में आएगा। 50 प्लस 50 होगा ना। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है ना, तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है, तो कॉल्स इन अरियर में ₹50 आएगा ना। आप प्रीमियम को डेबिट करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग में एक क्रेडिट तो होना चाहिए ना। इसलिए कॉल्स इन अरियर में तो आएगा ही वो। कॉल्स इन अरियर तो 50 का ही हुआ है ना। 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 50, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50।
तो कितना रहा रुपीज 100, 5 लाख। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो अमाउंट रिसीव है टुवर्ड्स कैपिटल। कौन सा अमाउंट रिसीव है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या प्रीमियम इंक्लूडेड है? नहीं। तो एप्लीकेशन में पूरा अमाउंट 20 रुपया कैपिटल का ही है। तो एप्लीकेशन में 20 रुपया पूरा कैपिटल का ही है। क्या डाउट है? इतना छोटा सा क्वेश्चन में डाउट? ओके। ये तो ट्रेलर का भी ट्रेलर है। सोचो पिक्चर कितना बड़ा हो सकता है। जो एग्जाम का क्वेश्चन है ना, उसका ग्रेट ग्रैंडसन है ये। एग्जाम का क्वेश्चन इज ग्रेट ग्रैंडफादर। सब डरा रहे हैं। और वो भी अलग अलग कैटेगरीज का। कैटेगरी ए फुल अलॉटमेंट इज मेड, कैटेगरी बी प्रोरेटा अलॉटमेंट इज मेड, कैटेगरी सी प्रोरेटा अलॉटमेंट इन डिफरेंट रेशियो। सब कैटेगरी में से कुछ कुछ शेयर्स फोरफीट हुए हैं। पूरा एंट्रीज नहीं पूछता एग्जाम। नहीं, पूरा एंट्री पास भी करके मत आ जाना। वो फीचर इश्यू का एंट्रीज पूछता है। समझ में आया? शिव शिव। पेट अटक गया है उधर, तो फिर कहाँ उठाए उसको? चलो, ओके। सोम सोचा इसको मसाला डोसा नहीं प्लेन डोसा खाना चाहिए। चलो, ठीक है। आज का डिस्क मैं बोल रहा था ये पिछला क्लास और आज का क्लास दोनों रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। मेरा मेहनत बढ़ गया बिकॉज मेरे को रिकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सबको समझ में आया ना? जिन लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करें एक बार पार्टिसिपेट करो। बताओ क्लियर है सबको? एक बार यस टाइप करो। ये से सब क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो थैंक यू सो मच। रिवाइजन कम इन द नेक्स्ट क्लास। बाय देन। बाय सर, थैंक यू सर।